31 जुलाई 2024 यानी बुधवार के दिन पड़ रही है साल 2024 की कामिका एकादशी। और इस दिन आपको तुलसी की मिट्टी का बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से करोड़ों नहीं अरबों के मालिक बनकर बैठोगे अगर ये उपाय आपने कामिका एकादशी वाले दिन पूरी सच्ची श्रद्धा से कर लिया। अब देखिए, इस एकादशी के नाम में ही आ रहा है कामिका एकादशी, मतलब कामनाओं को पूरा करने वाली। अगर आपकी भी कोई भी ऐसी मनोकामना है कि मेरे पास धन नहीं है, या फिर आपकी मनोकामना है कि मेरा धन बढ़ता नहीं है, मेरा पैसा नहीं बढ़ता है, तो ऐसा समझ लीजिए अब आपकी हर कामना को पूरा करेगा तुलसी की मिट्टी का ये छोटा सा उपाय। अब देखिए, तुलसी की जो मिट्टी होती है, तुलसी का जो पौधा होता है, ये कोई साधारण पौधा नहीं होता है। माँ लक्ष्मी का वास होता है तुलसी के पौधे में। इसी के साथ आपको बता दें कि कामिका एकादशी जो कि बुधवार के दिन पड़ रही है, बुधवार के दिन मनाई जाएगी, व्रत किया जाएगा बुधवार के दिन। इस दिन बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन पूरे दिन बहुत ही उत्तम योग रहने वाला है, यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग। इसमें आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, बहुत जल्दी ये सफल होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कामिका एकादशी वाले दिन ही शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है, जिसमें कि शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। ध्रुव योग भी इस दिन रहेगा। साथ ही साथ जो लोग अपने जीवन में पैसे को लेकर बहुत परेशान हैं, वो लोग तुलसी की मिट्टी का ये छोटा सा उपाय अगर इस दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं, आने वाली पीढ़ियां भी कभी भी धन को लेकर परेशान नहीं होती हैं। 1 रुपए के लिए भी आपको कभी जीवन में परेशान नहीं होना पड़ेगा अगर आप इस दिन तुलसी की मिट्टी का उपाय कर लेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपाय भी करते हैं, लेकिन आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो अधूरी जानकारी होती है ये हमेशा खतरनाक होती है। तो वीडियो को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, वीडियो को निकाल कर देखते हैं, काट कर देखते हैं, उपाय अच्छे से समझते नहीं हैं, और अगर गलत उपाय आप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सफल नहीं होता है। ठीक है ना। तो पहले आपको उपाय को अच्छे से समझना है और फिर उपाय को उसी तरह करना है जैसे वीडियो में आपको बताया जा रहा है। उसी तरह से करेंगे तो उपाय ज़रूर सफल होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं इस बार कामिका एकादशी पर ज़रूर पूरी हो जाएंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुलसी की मिट्टी का कौन सा उपाय है जो आपको इस बार एकादशी पर करना है, किस समय करना है और किस तरह से करना है, क्या क्या आपको लेना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कामिका एकादशी वाले दिन स्नान आदि कर लेना है और फिर आपको लेनी है तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी। ठीक है ना, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे तुलसी के गमले की, और ये तुलसी के गमले की मिट्टी आपको एक लाल रंग के या पीले रंग के कपड़े में थोड़ी सी मिट्टी को रखना है और इसकी छोटी सी पोटली आपको बना लेनी है। अब ये पोटली आपको श्री हरि विष्णु के चरणों से स्पर्श करानी है, मतलब श्री हरि विष्णु की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको रख देना है। एक देसी घी का दीपक जला देना है और थोड़ी देर बाद आपको ये तुलसी के गमले की मिट्टी जो आपने लाल रंग के कपड़े में बांधी है, इसे आपको उठा लेना है और इस पोटली को आपको अपने घर में किसी भी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर ज़्यादा लोगों की इस पर नज़र ना पड़े। ठीक है ना। आप इसे अपने घर की अलमारी में रख सकते हैं जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, या फिर आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इसे रख देना है, ईशान कोण में इसे रख देना है, क्योंकि ये दिशा होती है हमारे देवी देवताओं की दिशा। और घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपकी तिजोरी धन से खाली नहीं होती है, रुपया पैसा उसमें हमेशा भरा रहता है और बढ़ता रहता है, क्योंकि तुलसी के गमले की मिट्टी साधारण नहीं होती है। देखिए, जिस तरह से तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, श्री हरि विष्णु का वास होता है ना, उसी तरह से तुलसी के गमले की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। समस्त तीर्थ बसते हैं तुलसी की मिट्टी में। तो जैसे ही आप इसकी मिट्टी अपनी तिजोरी में रखेंगे या जहां आप अपना धन रखते हैं उस स्थान पर रखेंगे, ऐसा समझ लीजिए कि चमत्कार ऐसा होगा ना आपके जीवन में कि आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा। पैसा आपके पास आएगा नहीं, पैसा बरसेगा। इतना पैसा आपके पास आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न हो गए ना, तो समझ लीजिए आने वाली पीढ़ियाँ भी धन में खेलती हैं। तो कोशिश करें कि जो लोग पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, वो तुलसी की गमले की मिट्टी का ये छोटा सा उपाय बुधवार एकादशी के दिन ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते इस दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी के गमले की मिट्टी आप ले सकते हैं, लेकिन पत्ते आपको भूल कर भी नहीं तोड़ने हैं।
चलिए, तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि तुलसी के गमले की मिट्टी से ही जुड़ा है। अच्छा, ये दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं देता है, मेरे तो भाग्य में ही निर्धनता लिखी है, मेरे भाग्य में शायद पैसा ही नहीं लिखा है, मेरे भाग्य में शायद दुख ही दुख लिखे हैं। तो जो लोग अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हैं, जीवन के कष्टों से बहुत परेशान हैं, जिनकी भाग्य में पैसा नहीं लिखा है, जिनके भाग्य में सुख नहीं लिखा है, वो आप अपने भाग्य में सुख लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये मिट्टी, तुलसी की मिट्टी का उपाय करके। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया कि तुलसी के गमले की मिट्टी में होता है समस्त तीर्थों का वास, है ना। जितना पुण्य व्यक्ति प्राप्त करता है तीर्थ स्थानों पर जाकर पूजा पाठ करके, है ना, उतना पुण्य तो आपको तुलसी के गमले की मिट्टी से ही मिल जाता है। करना क्या है आपको? तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, ठीक है ना। अब इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट आपको बना लेना है। अब जब आप स्नान कर लेंगे एकादशी वाले दिन, ठीक है ना, इस उपाय को आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस स्नान करने के बाद करना है। स्नान करने के बाद इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे ना, तुलसी की गमले की मिट्टी का तिलक लगाएंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में वो सब कुछ आपको मिलेगा ना जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है। अगर आपके भाग्य में लिखा है ना कि पैसा नहीं है, फिर भी आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ आपने अपने भाग्य को बहुत ही मजबूत कर लिया। आपके भाग्य में अगर दुख लिखे भी है ना, सारे दुख आपके भाग्य से मिट जाएंगे जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करना स्टार्ट कर देंगे। जब जब आप ये उपाय करेंगे ना, जब जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी लगा लेंगे, ऐसा समझ लीजिए बड़े से बड़ा दुख और संकट अगर घर पर आ रहा होगा, आपके जीवन पर आ रहा होगा, वो भी आपसे दूर हो जाएगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आपको विशेषकर एकादशी वाले दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन उपाय करने से श्री हरि विष्णु की असीम कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। क्योंकि श्री हरि विष्णु को तुलसी का पौधा, तुलसी के गमले की मिट्टी बहुत प्रिय होती है, और श्री हरि विष्णु जिससे प्रसन्न हो जाएं उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से धन इस तरह से आपके पास आता है ना कि धन संभालना मुश्किल हो जाता है। अधिक से अधिक धन और जल्दी से जल्दी जिन्हें धन पाना है वो ये उपाय करें, तीसरा वाला। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। एक दीपक तैयार करेंगे, एक चुटकी हल्दी डालकर, पीसी हुई हल्दी डालेंगे और दीपक तैयार कर लेंगे गोल बाती का। अब ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास, जो कि श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है। तुलसी जी का पौधा, तुलसी मैया श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होती हैं। तो तुलसी जी के पौधे के पास एक दीपक आपको हल्दी डालकर लगाना है, और 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर शाम के समय में सबसे पहले लगाने हैं। कोई भी उपाय आप शाम के समय करेंगे, सबसे पहले मुख्य द्वार पर 2 दीपक लगाएंगे, क्योंकि आपके घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा अंदर आती है, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में नज़र भी मुख्य द्वार से ही लग जाती है। अब मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो जब आप अपने घर में एकादशी के दिन शाम के समय में 2 दीपक जला देंगे ना, तो माँ लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं शाम के समय में, और उनकी नज़र अगर आपके दरवाजे पर पड़ गई, तो ऐसा समझ लीजिए कि फिर कभी भी धन की कमी नहीं होगी आपके घर में। और जो व्यक्ति अपने घर के दरवाजे पर 2 दीपक देसी घी के जलाकर, 1 दीपक हल्दी डालकर तुलसी जी के पौधे के पास जला देता है एकादशी वाले दिन शाम के समय में, धन की वर्षा उसके घर में इस तरह से होती है कि धन ही धन उस व्यक्ति के जीवन में आता है। दूसरी चीज़, रोगों से, बीमारियों से वो घर हमेशा दूर रहता है जो इस उपाय को करता है। तो मुख्य द्वार तो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है आपके जीवन में, ऐसा समझ लीजिए। मुख्य द्वार के उपाय जब आप करते हैं और तुलसी जी के उपाय अगर एकादशी के दिन कर लेते हैं, तो धन की वर्षा होती ही होती है, जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लेता है। तो ये ऐसे उपाय हैं, आप करें, श्री हरि विष्णु का पूजन करें। और श्री हरि विष्णु का जो बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः,
इस मंत्र का आपको 11 बार जाप पूरे दिन में किसी भी टाइम करना है। श्री हरि विष्णु की कृपा होगी ना तो घर धन से भर जाएगा और जीवन का हर दुख दूर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से कोशिश की समझाने की, बताने की। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमेशा की तरह आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगाना है। तो जय श्री हरि विष्णु लिखकर ही जाइएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।